गुड नाइट फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज पहला क्लास है, तो आइए कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं कि क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट में आपको मैथ पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है। ठीक, तो रीजनिंग हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले मैथ पढ़ेंगे। मैथ्स में बहुत सारे लड़कों को दिक्कत होता है, रीजनिंग इतना दिक्कत नहीं होता है, तो रीजनिंग बाद में पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल मैथ स्टार्ट करते हैं। मैथ में 3 पार्ट में पढ़ना है, एक अर्थमेटिक, एडवांस और DI। तो आइए कुछ विषय सूची बता देते हैं कि कौन सी चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो बताते हैं। आइए, विषय सूची में 1 नंबर में पढ़ना है आपको नंबर सिस्टम। दो नंबर में आपको है SCF, यानी SCF एंड LCM। तीसरा में आपको पढ़ना है दशमलव। डेसिमल फ्रैक्शन। चौथा नंबर में आपको पढ़ना है सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन। और 5 नंबर में आपको पढ़ना है वर्गमूल। छह नंबर में पढ़ना है औसत। एवरेज। 7 नंबर में पढ़ना है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। ठीक है, आगे भी बताते हैं। आठ नंबर में पढ़ना है आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है, 9 नंबर में आपको 9 नंबर में हो गया घातांक और करनी। घातांक और करनी। पावर इंडेक्स भी कह सकते हैं।
पावर एंड इंडेक्स। 10 नंबर में प्रतिशत, परसेंटेज। 11 नंबर में पढ़ना है लाभ हानि, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। 12 नंबर में पढ़ना है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 13 नंबर में साझा पढ़ना है पार्टनरशिप, साझा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। 14 नंबर में मिश्र अनुपात, यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। 15 नंबर में समय तथा कार्य, कार्य यानी टाइम एंड वर्क। वर्क, ठीक है। आगे भी बताते हैं। पाइप तथा टांकी, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम। उसके बाद 17 नंबर में जो है समय और दूरी, समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। 18 नंबर में रेल संबंधित प्रश्न यानी रेल। 19 नंबर में है धारा और नाव, धारा और नाव। 20 नंबर में है मिश्रण, मिश्रण मिश्रण है। 21 नंबर में साधारण ब्याज। 'सिंपल इंटरेस्ट'। और 22 नंबर में है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट।
23 नंबर में है क्षेत्रफल, एरिया। और 24 नंबर में है आयतन, यानी वैल्यू। और ठीक है, और आगे बताते हैं। इस नंबर में पढ़ना है दौड़, यानी रेस। 26 नंबर में है कैलेंडर। 27 नंबर में घड़ी है। 28 नंबर में स्टॉक मार्केट या स्टॉक्स तथा शेयर। 29 नंबर में मिट्टी काटा। 2 डिस्काउंट। 30 नंबर में महाजनी बाटा। यानी बैंकर्स डिस्काउंट। 31 नंबर में बीजगणित। अलजेब्रा। 32 नंबर में पढ़ना है लाइनर इक्वेशन, यानी दो चरों के रेखीय समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए 33 नंबर में देखा जाए। 33 नंबर में द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे भी 34 में है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्रिक। 35 नंबर में रेखाएं तथा कोण, जिसको लाइन्स एंड एंगल। 36 नंबर में है त्रिभुज।
ट्रिएंगल। 37 नंबर में चतुर्भुज। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स। और 30 नंबर में आपको पढ़ना है सर्किल वृत्त। सर्किल और 40 नंबर में आपको पढ़ना है बहुभुज। जोन। 40 नंबर में है आपका सरनीयन। ठीक है, टर्बुलेशन बोला जाता है इंग्लिश में। और 41 में जो पढ़ना है आपको दंड आरेख। दंड आरेख। और 42 में जो पढ़ना है आपको रेखा चित्र। 43 में जो पढ़ना है पाई चार्ट। और 44 में है संख्या श्रेणी। तो इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, 44 चैप्टर। इसमें कुछ नया चैप्टर भी 4-5 आ गया है, तो वो भी बताएंगे। फिलहाल अभी 44 चैप्टर पढ़िए। और थ्योरी बताएंगे। पहले थ्योरी चलेगा, उसके बाद फिर आपके बुक का क्वेश्चन A to Z चलेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को बताते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को बताते चलेंगे। लेकिन फर्स्ट में आपको जैसे नंबर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर पर कौन आ रहा है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में थ्योरी चलेगा, तब बुक चलेगा। ठीक है, तो पहले थ्योरी, उसके बाद बुक। चलिए एक चीज और बताए थे, वो भी क्लियर कर देते हैं। आपका क्लास 2 टाइम में चल रहा है। एक तो चल रहा है 1 बजे दोपहर में, और एक चलेगा 3 बजे, ये भी दोपहर में। तो 2 पार्ट में मैथ को हम 2 पार्ट किए हैं। एक में अर्थमेटिक, ठीक है, और दूसरा एडवांस। अर्थमेटिक एडवांस, ठीक है। तो अर्थमेटिक जो चलेगा आपको 1 बजे चलेगा, 1 बजे अर्थमेटिक। और 3 बजे जो चलेगा आपका एडवांस। क्योंकि रेलवे का, एसएससी का बहुत सारे जो एग्जाम है उसका एग्जाम होने वाला है, इसलिए अर्थमेटिक और एडवांस दोनों साथे साथे पढ़ा रहे हैं। जिनका एडवांस दिक्कत है तो अपना एडवांस 3 बजे पढ़िए, और जिनको दोनों दिक्कत है, दोनों पढ़ना चाहते हैं शुरू से, तो दोनों वीडियो देखिए, अर्थमेटिक और एडवांस। 1 बजे और 3 बजे दोनों देख सकते हैं आप। तो इस टाइमली वीडियो आपको 1 बजे और 3 बजे वीडियो आपको मिल जाएगा अर्थमेटिक और एडवांस का। आइए कुछ कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। जोड़ घटाव 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग से। ठीक है, तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। जो सिलेबस था वो सिलेबस हम आपको बताएं, इतना सिलेबस आपको पढ़ाना है। ठीक है, रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग हम बाद में पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, 1-1.5 महीना बीतने दीजिए। जैसा आपका कमेंट आता है उसके अनुसार फिर हम स्टार्ट करेंगे।
तो आइए कैलकुलेशन कर लें। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से, गणना। कैलकुलेशन का हिंदी क्या होता है? गणना। तो आइए सबसे पहले जोड़ घटाव से एक देखिए, चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो एसएससी में तो बहुत कम, लेकिन बैंक में जाइएगा तो इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन मिलता है इस तरह के जोड़ घटाने का। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ने से पहले, इस तरह के क्वेश्चन जोड़ने से पहले एक मार्क चिन्ह या एक बिंदु का प्रयोग करना, और ये अंक पर करना है, अंक पर। जैसे ये अंक है 4 और 5, ये संख्या है 45, लेकिन ये 5 और 4 क्या है? अंक है। तो अंक के ऊपर, ये अंक के ऊपर मार्क चिन्ह या आपको बिंदु का प्रयोग करना है। इससे होता क्या है कि ऐसे नहीं कीजिएगा, ये मार्क चिन्ह और बिंदु का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो कौन सी अंक हम जोड़े हैं कौन सी बाकी है पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि मार्क चिन्ह या बिंदु का प्रयोग करना है अंक के ऊपर, ताकि आपसे कोई अंक ना छूट पाए। तो आइए जोड़ते हैं इसको। तो यहाँ देखिए 5 एक साथ आंसर लाना है। अभी तक आदत है इस तरह के क्वेश्चन जैसे मिलता है ऊपर नीचा करके जोड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा। आप ऐसे कीजिए 5 अब 5 10 10 8 कितना 18 18 3 कितना 21 के 1 हासिल हो गया 2 2 हासिल हमेशा पहले जोड़ने की आदत डालिए। अभी तक हासिल बाद में जोड़ते थे लास्ट में, लेकिन हासिल अब पहले जोड़ने की आदत डालिए सबसे पहले। तो हासिल कितना है 2, तो हासिल को जोड़िए 4 और 2 6 6 0 6 6 और 7 कितना 13 13 और 4 कितना 17 के 7 हासिल हो गया 1। पहले जोड़िए, इधर समाप्त, यहाँ बचा है 4 एक हासिल 5 5 और 6 11 11 और 5 16 के 6 हासिल हो गया 1। इधर समाप्त है, यहाँ बचा हुआ है 3 एक हासिल 4 4 5 9 9 और 4 13 हासिल हो गया 1। इधर समाप्त है, यहाँ बचा है 4 एक हासिल 5 5 और 2 6। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, एक और देखिए इसी तरह से। आइए ये देखिए, तो एक साथ जोड़ना है, एक साथ आंसर लाना है और अंक के ऊपर मार्क चिन्ह या बिंदु का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 3 और 0 कितना हो गया 3 3 और 5 8। ठीक है, यहाँ देखिए हासिल कुछ नहीं है तो 7 और यहाँ 0 7 0 7 7 और 2 9। फिर यहाँ देखिए 6 हासिल नहीं है 6 0 6 6 व 3 कितना 9। फिर यहाँ देखिए 5 और 1 6 6 व 4 10 के 0 हासिल 1। तो यहाँ देखिए 4 एक हासिल 5, इधर तो समाप्त है 5 और 5 10 हासिल हो गया 1। यहाँ देखिए 3 एक हासिल 4 4 और 4 8। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे भी बताते हैं। इसको एक साथ जोड़ना है, तो जैसे जोड़ते हैं वैसा ही जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जोड़ने आपको आता है अभी बताए उसी तरह से जोड़िए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 5 10 10 5 15 15 5 20 और 5 25 के 5 हासिल हो गया 2 2 को पहले जोड़िए 5 हासिल 2 7 7 और 5 12 12 5 17 17 और 5 कितना हो गया 22 के 2
हासिल हो गया 2, 5 2 7, 7 और 5 12, 12 5 17 के 7 हासिल हो गया 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11 के 1 हासिल हो गया 1। तो इधर सब समाप्त है, यहाँ बचा है 5 और 1 कितना हो गया 6, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी बना सकते हैं एक साथ जुड़कर, लेकिन इससे भी कम समय में बनाना चाहते हैं तो सेकेंड मेथड है मेरे पास। सेकेंड मेथड से देखिए, तो सेकेंड मेथड से देखिए ये आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, तो आप ऐसे लिखिए 1 2, यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ एक बार 5 को लिखा गया है तो 1 लिखिए, इसके बाद 2 लिखा है तो 2 लिखिए, यहाँ 3 4 5, ठीक है, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है, और गुना करना है 5 से, ठीक है। अब देखिए गुना कैसे करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले इसको राइट से गुना करेंगे, ठीक है, राइट से गुना करेंगे, राइट साइड से। तो यहाँ देखिए 5 गुने 5 कितना हो गया 25 हासिल हो गया 2, 5 चौका 20 और 2 22 हासिल हो गया 2, 5 3 15 2 17 हासिल हो गया कितना 1, 5 दूना 10 और 1 11 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। एक और देखिए, चलिए इसका आंसर बताइए। अब घटते क्रम में है, घटते क्रम में है। चलिए तो देखिए सबसे पहले जोड़ते हैं, उसी तरह से जोड़िए 6 और 6 12 और 6 18, 18 6 24, 24 और 6 30 के 0 हासिल हो गया 3, 3 को पहले जोड़िए, इधर समाप्त है 6 और 3 9, 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27 के 7 हासिल हो गया 2, इधर समाप्त है 6 2 8, 8 6 14, 14 6 20 हासिल हो गया कितना 2, इधर समाप्त है, यहाँ 6 व 2 8, 8 और 6 14 के 4 हासिल हो गया 1, इधर सब समाप्त है 6 1 कितना 7। तो ये आपका आंसर इतना है। लेकिन सेकेंड मेथड से ऐसे भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड से यहाँ देखिए 5 4 3 2, ये लगातार होना चाहिए, ये लगातार होना चाहिए, ये नहीं कि पहले 5 बार तब फिर बीच में आ जाए 2 बार फिर 4 बार तो फिर गलत हो जाएगा, ये लगातार होना चाहिए। ये 5 बार 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार, या ऐसे भी होना चाहिए पहले 1 बार उसके बाद 2 बार रिपीट इस तरह से करता है, यानी लगातार, तब ऐसे। अब सेकेंड मेथड में देखिए, अब 5 बार से कितना 1 से 5 तक हुआ है, कह सकते हैं कि 5 से 1 तक, 1 2 3 4 5 गुना करना है 6 से, तभी देखिए ये बढ़ते कदम में था तो हम राइट से, अब करना है लेफ्ट से गुना, यहाँ गुना करना है कितना से 6 से, 5 बार, तब 5 लिखिए, उसके बाद 4 बार 3 बार 2 बार और 1 बार, और जो रिपीट किया गया कितना 6, तो गुना कीजिए 6 से, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में था तो राइट से गुना किए थे, ये घटते क्रम है तो लेफ्ट से गुना करना है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए 5 गुने 6 कितना 30 हासिल हो गया 3, 6 चौका 24 और 3 कितना हो गया 27 हासिल हो गया 2, 6 तिका 18 2 20 हासिल हो गया 2, 6 दूना 12 2 14 हासिल हो गया 1, 6 एकम 6 आए कितना 7, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप जोड़ घटा सकते हैं। तो रहने देते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी बहुत बाकी है इसमें एक साथ जोड़ने के बताए 2 अभी, और इसमें डिसमिल से संबंधित बताएंगे, गुना से संबंधित बताएंगे, भाग से संबंधित बताएंगे, ये सारी अभी बाकी है।
अभी थोड़ा 2 क्वेश्चन बता दिया, आपको सिलेबस बताना था, समय बच रहा था, बता दिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इससे रिलेटेड कैलकुलेशन। अभी कम से कम 15 क्लास आपका लगेगा केवल सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर अच्छा आपको लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।